हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, इसको मैं हमेशा कवर करती हूँ और अब की बार भी उसी तरीके से कवर कर रही हूँ। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। अब सिचुएशन एक तरीके से फंस चुकी है कि एग्ज़ाम होगा कब, क्या करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत दिन से इसकी तैयारी करते आ रहे हैं या फिर जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं या जिनके बीच में तैयारी है, हर तरीके के एस्पिरेंट हैं इस रेस में, ठीक है। अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम की बार-बार डेट्स आना, कोर्ट में भी बार-बार डेट लग रही है। अब जो डेट लास्ट मिली है वो है 9th जनवरी, जिसकी बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना आगे जाएगी, ठीक है। क्योंकि चेयरमैन की यही मंशा थी कि वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यही है कि और सिचुएशन भी यही बता रही है कि फ़ेब में अब आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अब आप बोलेंगे, मैम आप ही तो बोल रही थी कि फ़ेब में एग्ज़ाम होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल मैंने कहा था, क्योंकि जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा आपको प्रिपेयर करती हूँ और हर इंसान एक सेफ़र साइड में रहना चाहता है। कभी भी यहाँ से आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं मिलेगी। हमेशा मैं आपको पॉज़िटिव रहने के लिए ही कहती हूँ और ट्रस्ट मी, जो मुझे जिस तरीके की न्यूज़ मिलती है उसी तरीके से मैं आप तक डिलीवर करती हूँ। अब एग्ज़ाम नहीं होने की कंडीशन दिख रही है तो उसको भी मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बोल रही हूँ, उसमें कोई इफ बट नहीं है। जी हाँ, मैंने बोला था और अब जो है उस सिचुएशन से भी रूबरू कराना मेरे एक तरीके से ड्यूटी है, बिकॉज़ आई एम ऑन यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म और ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है। तो इस चैनल के थ्रू आपको जो सही होता है और जो चल रहा होता है वही सामने देखने को मिलता है। अब भले से उससे थोड़ी आपको तकलीफ़ हो या थोड़ा कष्ट हो या फिर कोई गुड न्यूज़ हो, तो दोनों ही तरीके की चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती है। अपडेट जब 9 फरवरी की निकल गई है तो अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपका एग्ज़ाम फ़ेब में होने के चांसेस आप खुद समझ सकते हैं बहुत ही कम है। उसका सीधा-सा रीज़न यही है कि सारी कहानी जाती है सरकार पे, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो इसको करा लेती। अब शासन की ही मंशा नहीं है, इस वजह से ना तो सदस्य अपॉइंट हो पा रहे हैं और सीधे-सीधे जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उसमें भी यही चीज़ है और 9th की आपको डेट मिल गई है, ठीक है? तो फ़ेब में एग्ज़ाम हो नहीं सकता। अब आखिर एग्ज़ाम हो कब सकता है? ये जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, 2024 तक खींच के ले जाने का सारा प्रोग्राम है और सारी चीज़ें कनेक्टेड है उस चुनाव से। तो उसी के लगभग होगा। अब इसमें पॉज़िटिव आप क्या देख सकते हो? नेगेटिव तो हमारे सामने आ गया, लेकिन इसमें पॉज़िटिव हम क्या देख सकते हैं और पॉज़िटिविटी ही हमें किसी एक अच्छे रास्ते पर लेके जाती है। तो पॉज़िटिव इसमें यही है कि आपका एग्ज़ाम मार्च के बाद में और लगभग जून-जुलाई के बीच में, ठीक है? इसके अराउंड होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। तो अब आप इसकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। जिन लोगों ने फ़ैब को मान करके तैयारी किया है, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एक सीट फ़िक्स कर ले जाएँगे। और इतना मैं आपको एश्योर करा दूँ कि कोई भी कॉम्पिटिशन, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिशन हो, वो पूरा फुल डेडिकेशन माँगता है और डेप्थ में पूरी पढ़ाई माँगता है। मतलब कि आपको तैयारी पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन या 1 महीने की पढ़ाई करके या ऊपर-ऊपर से तैयारी करके आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। टू अटेम्प्ट एनी एग्ज़ाम, दैट इज़ अनदर थिंग, एंड टू सिक्योर अ सीट इन दैट एग्ज़ाम, अ पोस्ट इन दैट एग्ज़ाम, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है? तो तैयारी आपकी उसको क्रैक करने की होनी चाहिए कि नहीं, ये सीट तो मेरी ही है, भले से एग्ज़ाम कभी भी हो। तो ये जज़्बा तो होना ही होना चाहिए और एग्ज़ाम अब तो आपका होना ही है, क्योंकि आपको पता है अंत आते-आते चीज़ कहीं न कहीं आके ठहरती है। तो वही चीज़ इसकी है, बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी वो तो आपके साथ शेयर होनी ही होनी है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में है कि अब हम क्या करें? तो देखिए, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत ही क्लियरली बात करना चाहती हूँ। आई नो बहुत से लोग हैं जो डिसहार्टन हो गए होंगे और ये सही बात भी है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे यूपी में सिस्टम ही है कि भर्तियाँ आगे खिंचती चली जाती है। ये प्रोसेस नहीं है कि साल भर में ही आपकी वैकेंसी निकली, आपका एग्ज़ाम हो गया, हुआ तो पता चल गया, नहीं हुआ तो यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? वो चीज़ यहाँ है नहीं। हम रेडी तो हो जाते हैं, बट वो नेक्स्ट आता कब है इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इसका कुछ श्योरिटी नहीं रहती है इनफैक्ट। तो अब जब श्योरिटी नहीं है तो आप
आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी सामने आ जाए तो नेक्स्ट का वेट ना करना पड़े, राइट? सीट की जब जहाँ तक बढ़ने की बात है तो अभी उस पे ऐसा कोई स्टेटमेंट मैं देना नहीं चाहूँगी, और मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है, लेकिन बढ़ जाएगी तो वेल एंड गुड है। इसलिए उस पे अभी कुछ भी कन्फर्म बोलना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस दिशा में ऐसा कोई कार्य होता नज़र भी नहीं आ रहा है। जब तक पोर्टल खुल नहीं जाता, ऐसी कोई अपडेट आ नहीं जाती, तो वो एक बेसलेस बात होगी। बात किसमें बेस है, वो यही है कि आपकी तैयारी एकदम पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि स्टिल आपके पास में थोड़ा आपको टाइम मिल गया है। जिनकी बहुत अच्छी हो चुकी है वो पॉलिश कर सकते हैं, जिस तरीके से हीरे को तराशा जाता है। जिनकी बीच में प्रिपरेशन थी वो थोड़ा टेंस थे, उनके पास में एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है। इसलिए अपनी तैयारियों को ब्रेक देना, वो चाहे बहुत अच्छी तैयारी वाला हो, चाहे मीडियम हो, या फिर जिसने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया हो, वो ऐसे मौके पे बहुत गलत हो जाता है। और सिलेक्शन वही लेकर के जाएगा जो इस टाइम पे एक रेगुलरिटी और डेडिकेशन के साथ लगा रहेगा। क्योंकि एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि जिनका जज्बा ये होता है ना कि ये मुझे लेना ही लेना है अब की बार, अब ये चाहे कब आए, हम तैयार हैं इस वैकेंसी को फोड़ने के लिए, तो उनमें एक कंसिस्टेंसी होती है, एक रेगुलरिटी होती है। वो उसी तरीके से लगातार अपने काम को करते जाते हैं, और परफेक्शन आ ही जाता है जब आप इतनी शिद्दत से तैयारी करते हो और लगातार करते हो। इसीलिए बार-बार में हर टॉपर के सामने, हर एक्सपीरियंस्ड इंसान के मुँह से आपको सुनने को मिलेगा दैट कंसिस्टेंसी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही क्यों, किसी भी काम को अगर आप लगातार करोगे तो उसमें आपको परफेक्शन ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे आपको अपनी कमियों का एहसास होता है। यू कम टू नो अबाउट योर फॉलीज़, अबाउट योर फॉल्ट्स, कि कहाँ पे आपकी कमी हो रही है, कहाँ पे ऐसी चीज़ है जो आपको एक कदम पीछे डाल दे रही है एग्ज़ाम को क्रैक करने से। तो जब हम सीखने के प्रोसेस में आते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जो कुछ करता है, जो प्रोसेस में लाता है, चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करता है, उसी को पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बिना ठोकर लगे तो किसी सच्चाई का सामना होता नहीं है। तो वही वाली बात है, जज़्बे से लगे रहिए, और दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये सीट मेरी है तो है। तो उसके लिए फिर आपको कंसिस्टेंसी खुद ही डेवलप हो जाएगी, सेल्फ मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा, सारी चीज़ें खुद आपके पास सवाल होंगे और जवाब भी आप खुद दे लोगे। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टिल यू हैव टाइम। जो नहीं कर पाए थे उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालना भी हमारा ही काम होता है, और जो नेगेटिविटी होती है ना, उसका तो प्रभाव इस तरीके का होता है कि पॉजिटिव चीज़ों को भी वो एकदम धरेन मंडल कर देती है। उसमें भी नेगेटिव ही नेगेटिव चीज़ें निकालने का एक, कहते हैं ना, जज्बा रखती है। तो नेगेटिव किसी भी तरीके से फ्रेंड्स अच्छा नहीं होता है। मैं हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखती हूँ, और इसी तरीके से मैं आप तक न्यूज़ भी डिलीवर करती हूँ। सो व्हाटएवर इज़, जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो वो तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अब शासन का काम है, आयोग का काम है। जो चीज़ें सामने आएगी वो आप तक पहुँचाने का काम बिल्कुल मैं करूँगी। इसलिए आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है, और पॉलिश करिए जिससे कि ज़रा सी भी गुंजाइश ना रहे। बाकी इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। कौन सी सीरीज़ अब हम स्टार्ट करें वो भी ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ योर सजेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोज़ मिलेंगी अब आगे फॉर योर प्रिपरेशन, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही मिलता है इंग्लिश व्हील चैनल पे। भले से वो वीडियो 2 मिनट की ही हो, लेकिन वो भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कुछ ना कुछ दे के जाता है। ठीक है? तो बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ऐसा मटेरियल है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ एग्ज़ाम, टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सीरीज़ आप देखना चाहते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू ग्रामर और इट्स रिलेटेड टू लिटरेचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऑल द बेस्ट एवरीवन।